पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ठीक बाद एक ओपिनियन पोल में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इस बार कुल 80% के लगभग मतदान हुई है, लेकिन इसके ठीक बाद आए एक ओपिनियन पोल में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। इस बार आए इस नतीजे ने पूरा ही पश्चिम बंगाल का नक्शा ही बदल दिया है। इस ओपिनियन पोल ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। जी आपको बता दें छठे चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है और करीब 79% मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच उत्तर दमदम नगर पालिका के निमिता थाना अंतर्गत पटना ठाकुर तला इलाके में टीएमसी नेता के घर बमबारी हुई। 2 साल पहले ही टीएमसी नेता निर्मल कुंडू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने उन्हें डराने के लिए घर के पास ही 3-4 बम फेंके। कुंडू के बेटी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने ही धमकी देने के लिए बम विस्फोट किए हैं। आपको बता दें इस बार जो ओपिनियन पोल आया है उसमें करीब 10,000 लोगों से उनकी राय पूछी गई, जिसमें से 81% लोगों का मानना है कि टीएमसी को 43 में से 37 सीटें मिलेगी और बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। 3% लोगों का मानना था कि उनको पक्का कुछ भी नहीं पता है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। तो वहीं 4% लोगों का मानना था कि टीएमसी को 22 और बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, जबकि 9% लोगों ने टीएमसी को 12 और बीजेपी को 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। इन आंकड़ों और नतीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट करके जोर बताएं और इस बार सरकार बनाने का मौका किसको मिलेगा ये भी कमेंट में जोर बताएं। इससे पहले भी बहुत सारे ओपिनियन पोल आ चुके हैं जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि टीएमसी को करीब 154 से 162 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को 98 से 106 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 26 से 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने प्रतिशत खुश हैं, तो 43% लोग मुख्यमंत्री के काम से बहुत संतुष्ट दिखे, जबकि 32% लोग मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट दिखे। सिर्फ 22% लोग ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के काम से असंतुष्ट थे। सर्वे में यह भी बताया गया कि टीएमसी को करीब 43% वोट शेयर मिलेगा, जबकि बीजेपी के खाते में 37 और कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के खाते में 12% वोट जाने का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें टीएमसी 2016 के विधानसभा चुनाव में 293 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 203 पर जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार राज्य में सरकार बनाई थी। और बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे सिर्फ 3 पर ही जीत मिली थी। सीपीएम 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस पर 23 पर सफलता मिली थी। कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 43 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं गोरखा मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में टीएमसी ने 22 पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। तो वहीं पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है। कई प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गायब हो गए हैं। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आजमगढ़ जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह ही बैलेट पेपर से गायब हो गया। एक जगह तो पीठासीन अधिकारी ने दूसरे चुनाव चिन्ह पर वोट की नसीहत तक दे डाली। वहीं कई बूथों पर सदस्यों का बैलेट पेपर न होने का भी मामला सामने आया। वैसे इस मामले में अधिकारियों ने मौन साध लिया है। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। एक बूथ में प्राइमरी पाठशाला में वोटिंग चल रही थी, जिसमें 5 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें वार्ड नंबर 3 और 4 में 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर से गायब था। जब तक इस बात की जानकारी हुई पोलिंग शुरू हो चुकी थी, बूथ पर लोग मतदान भी कर चुके थे और फिर बाद में प्रत्याशियों के बीच हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर मजिस्ट्रेट पहुंचे, फिर वोटों को कैंसिल कर फिर से वोटिंग शुरू कराया। पंजाब में भाजपा नेता की गाड़ियों को किसानों ने घेरा और फिर लाठियां बरसाई। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। इसके चलते हर जगह भाजपा का विरोध किया जा रहा है। पटियाला में भी उस समय किसान और भाजपा नेताओं के बीच टकराव के हालात बन गए जब बड़े भाजपा नेताओं की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान डीएसपी की गाड़ी पर किसानों द्वारा लाठियां भी चलाई गई। पुलिस ने मुश्किल से भाजपा नेता गुरतेज ढिल्लो को अपने गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। मीटिंग में भाजपा नेता गुरतेज ढिल्लो भी वहां पहुंचे तो इस बात की किसानों को भनक गई। इसके बाद किसान मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। किसानों ने मांग की कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को भाजपा की तरफ से वापस नहीं ले जाते तब तक भाजपा का विरोध करेंगे। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और किसान और भाजपा नेता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत से दोनों गुटों को समझाया। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को और अमित शाह को बहुत बड़ा दिल्ली का गुंडा बोल दिया है। ममता बनर्जी ने 7वें चरण के लिए दक्षिण दिनाजपुर में रैली की, साथ ही जनता से टीएमसी को वोट देने की अपील की। इस रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया और
उन्होंने बीजेपी की तुलना गुंडों से कर दी। रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन खेलना अच्छे से जानती हूँ। मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे से खेला था। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं दिल्ली के 2 गुंडों के हाथ बंगाल की सत्ता नहीं सौंप सकती। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे ताकि बंगाल को बीजेपी के हाथों में जाने से देश में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से दर करीब 25% से ज्यादा है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके कारण हालात बेकाबू होते देख राज्य सरकार ने एहतियात कदम उठाने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए गाइडलाइन जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। इसके अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मी से लेकर नर्स, अटेंडेंट, चिकित्सक, लैब असिस्टेंट और अन्य कर्मचारी शामिल है। विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्वास्थ्य कर्मियों को रविवार को छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर हाजिर होना होगा। आंकड़ों के आकलन के मुताबिक बंगाल में हर 100 में से 25 लोग इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। यह आंकड़ा बेहद डरावने वाला है, क्योंकि 25 लोगों के 100 में महामारी के फैलने में वक्त नहीं लगेगा। राज्य में मौजूद स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए यह आंकड़ा काफी चिंताजनक है, क्योंकि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड पहले से ही फुल हैं। आलम यह है कि बाहर पॉलिथीन बिछाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की भी हालत बहुत बुरी है। ममता बनर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर को मोदी निर्मित त्रासदी बता दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है। मैं इसे मोदी निर्मित त्रासदी कहूंगी। ना तो इंजेक्शन उपलब्ध और ना ही ऑक्सीजन, टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही हैं, जबकि देश में इसकी कमी है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव को बचाने और बंगाली माता के सम्मान बचाने की लड़ाई है। हमारे राज्य को बंगाल इंजन सरकार चलाएगी, ना कि मोदी की डबल इंजन सरकार। हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा करने और देश के शासन चलाने नहीं देंगे। बंगाल पर बंगाल का शासन होगा। तो आपको बता दें, भाजपा के नेता अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में जनता से डबल इंजन सरकार चलाने की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है केंद्र और राज्यों को एक ही दल का सरकार होना। टीएमसी अध्यक्ष ने मतदाताओं को वामपंथी दलों, कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन को मत न देने की भी अपील की है और दावा किया जा रहा है इससे भाजपा का हाथ और मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र के 7 महीने पहले कहा था कि कोरोना संक्रमण कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को लेकर आ रही है और यहाँ के लोगों को संक्रमण फैला रही है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन को सुरक्षित घर तलाश करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सरकारी दुकानों का इस्तेमाल केंद्रीय बल कर रहे हैं। वैसे तो हमने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन मैं लोगों से अनुरोध करूंगी कि यदि बहुत ज्यादा लक्षण ना हो तो अपने घरों में ही पृथकवास में रहें। उन्होंने हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों से 6 बजे शाम के बाद मतदान करने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और NRC को लेकर भाजपा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आए शरणार्थियों को जमीन का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप सभी राज्य के नागरिक हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले 10 सालों में टीएमसी की सरकार ने दक्षिण दिनाजपुर जिले में सड़क बनाई, अस्पताल, पुल और औद्योगिक केंद्र का निर्माण कराया। राज्य के 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च को 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों के मतदान हो रहा है। मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। महामारी के तेज संक्रमण और सियासी घमासान के बीच अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह कुछ अच्छा करने के बजाय केवल झूठ का सहारा ले रहे हैं और लोग गुमराह कर रहे हैं। यदि वो चूक जाते हैं तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे पीएम मोदी की आलोचना की और कहा कि समय पर उठाया गया कदम ही भविष्य को सुरक्षित रखता है। मुझे पूरा यकीन है कि पीएम मोदी को इस बारे में जानकारी है कि पूरे देश में कोविड के हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं और आप देश की जनता को दोष दे रहे हैं। आप इस तरह से चुनाव प्रचार मशगूल है जैसे हाल ही में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपको अपने मूल्यवान समय में महामारी से लड़ने और लोगों की जान को सुरक्षित रखने के लिए समय बिताना चाहिए, जबकि आप सत्ता के लोभ में मशगूल हैं। मोदी जी गरीब और आम जनता को मुफ्त में वैक्सीन दी जानी चाहिए। जो बाजार में मौजूद कीमत नहीं चुका पाते, बड़े उद्योगपतियों से कहिए कि हाथ खोलकर दान करें। उन्होंने आगे कहा कि काफी देर हो चुकी है। अगर सही कदम नहीं उठाया गया और आप चूक गए तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। वैसे भी आपने सत्ता के सुख और प्रचार प्रसार में पर्याप्त समय बर्बाद कर दिया है। याद रखिए, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, कभी भी और कुछ भी हो सकता है। वहीं पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह ही बैलेट पेपर से गायब है। एक जगह तो पीठासीन अधिकारी ने दूसरे चुनाव चिन्ह पर वोट की नसीहत तक दे डाली। वहीं कई बूथों पर सदस्यों का बैलेट पेपर न होने का मामला भी सामने आया है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही सामने आई। पालना ब्लॉक के लहुआ खुर्द
गांव बूथ संख्या 81 की वोटिंग प्राइमरी पाठशाला पलना में चल रही थी, जिसके 5 क्षेत्र सदस्य पंचायत चुनाव लड़ रहे थे। 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर से गायब थे। जब तक इस बात की जानकारी पोलिंग को हुई, पुल पर 9 लोग मतदान कर चुके थे। जानकारी पर प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी तरह मामले को संभाला। यहाँ पड़े वोटों को कैंसिल कर फिर से मतदान शुरू किया गया। इसी तरह हरैया ब्लॉक के चादर पट्टी से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े साहनी के समर्थकों ने बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह परिवर्तित होने का आरोप लगाते हुए बूथ पर हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंचे सहायक निर्वाचन अधिकारी आमिर अली ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। इसी बीच पहुंचे अधिकारियों ने मतपत्र पर छपे अंगूठे के निशान पर ही मतदान कराने की सलाह दे दी। सहायक निर्वाचन अधिकारी आमिर खान ने बताया कि चांदपट्टी से 3 प्रत्याशी मैदान में थे। बैलेट पेपर के क्रमांक के अनुसार प्रथम नंबर पर अनार, दूसरे नंबर पर अलाव और तीसरे नंबर पर अंगूठी थी। गलतफहमी में प्रत्याशी ने अपना निशान अंगूठी का स्थान पर आटा चक्की समझ लिया। इसके अलावा सिकरौर ग्राम पंचायत की बूथ संख्या 11 पर ग्राम पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर ही नहीं पहुंचा। इस तरह के अन्य मामले भी सामने निकल कर आए हैं।